हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको बताया, हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं और इसके हमने 18 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारे पास सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही रह गए हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा 90% काम जो है वो हो चुका है। मतलब ये जो 5 हमारे क्वेश्चंस रह भी गए हैं तो ये कुछ इतने मुश्किल नहीं है, मगर अगर आपने 18 क्वेश्चन तक अच्छे से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर लिया तो आप चैन से बैठ सकते हो। अब हमारे पास जो भी क्वेश्चंस होंगे ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है, आपने देख भी लिया होगा। ये कहने को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं बट नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह इनको हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो एक पॉजिटिव मन से, एक अच्छे मन से आज की वीडियो को शुरू कर। अब देखो, आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बीइंग filled with wheat at the rate of 314 cubic meter per hour, then the depth of wheat is increasing at the rate of। तो क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें रेट की बात हो रही है। तो एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस कितनी है, 10 मीटर। तो अगर ये मतलब कि फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो हम ये वाली मैपिंग जो है वो फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे समझेंगे, डायग्राम इफ नीडेड। तो रेडियस कितनी है, 10 मीटर। इज बीइंग फिल्ड विद वीट, उसको वीट से भरा जा रहा है एट द रेट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एट द रेट 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। ठीक है, इस रेट से फिल किया जा रहा है। देन द डेप्थ ऑफ वीट, डेप्थ मतलब डेप्थ का मैंने आपको पहले बताया, डेप्थ का मतलब होता है हाइट भी बोल सकते हो इसको, आप डेप्थ भी बोल सकते हो। फिर से बता देता हूँ। देखो, अगर आप जैसे ये फ्लोर है, ठीक है, यहाँ पर खड़े हो और अगर आप नीचे देख रहे हो तो ये इसकी डेप्थ हो गई। अगर आप यहाँ पर खड़े हो और ऊपर देख रहे हो तो ये आपकी हाइट हो गई। ठीक है, तो डेप्थ और हाइट एक ही बात है। तो dh/dt की रेट हमें जो है वो निकालनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो, अगर इसको और अच्छे समझने के लिए एक बार ऐसा करते हैं, डायग्राम जस्ट वैसे ही आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, क्वेश्चन हमें अच्छे समझ आ चुका है। ये जस्ट मैंने आपके लिए डायग्राम बनाई है, ये कोई जरूरी नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। तो टैंक है, उसके अंदर ये वीट मतलब हम फिल कर रहे हैं। अब इसकी जो स्पीड है फिल करने की वो 314 क्यूबिक मीटर पर आवर है। तो डायग्राम हमारी होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पहचानो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब, ध्यान से देखो, जो हमारा जो चेंज हो रहा है 314 क्यूबिक मीटर पर आवर, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहे हैं। अब देखो, 314 क्यूबिक मीटर पर आवर, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसके यूनिट्स देख के हमें पता है कि ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। और वैसे मैंने आपको बताया था, बहुत बार बताया कि एरिया, वॉल्यूम और सरफेस, पेरीमीटर में क्या फ़र्क होता है। जब हम किसी चीज़ में को फिल करते हैं किसी में, वो उसकी वॉल्यूम की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमें बेसिकली dv/dt जो है वो गिवन है 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ये जो वीट है इस स्पीड से भरा जा रहा है, मतलब 1 घंटे में 314 मीटर क्यूब वीट उसमें फिल हो रहा है। तो मतलब हमें यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, तो वो लिख लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा की तरह हमारा टाइम है। मोस्टली क्वेश्चन में टाइम ही होता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है पर आवर। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पता लग गया। अब उसके बाद व्हाट वी हैव टू फाइंड, what we have to find, तुम्हें फाइंड क्या करना है। अब देखो, ये जो वीट है इसकी हाइट बढ़ रही है, इसकी हाइट बढ़ रही है, तो मतलब ये जो h है हमारा dh/dt, ये हमें बेसिकली फाइंड करना है। सॉरी, ये मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, यहाँ पर हम लिखेंगे dh/dt। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो ये बेसिकली हमें फाइंड करना है, क्योंकि ये जो है ना, मैं यहाँ पर हाइट बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि बेसिकली ये इसकी हाइट है और रेडियस इसकी गिवन है, तो ये चेंज हो रही है, dh/dt हमें निकालना है। अब हमने पहचान लिया। अब उसके बाद आपको पता है, अब देखो, हमने जो जिसको फाइंड करना है उसको लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे, गिवन और फिर फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड। तो हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। एक तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, वो हमें गिवन है 10 मीटर। और हमें क्या गिवन है, मैंने आपको बताया इसमें वीट फिल कर रहे हैं, तो मतलब इसमें dv/dt हमें गिवन है
314 मीटर क्यूब पर आवर। इसको यूनिट से भी पहचान सकते हो और वैसे ही पता है अगर हम किसी चीज़ में कोई चीज़ फिल कर रहे हैं मतलब उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें गिवन है वेयर वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। अब गिवन भी लिख लिया, व्हाट वी हैव टू फाइंड। अब फॉर्मूला, अब आपको पता है V मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम आप मेरे को बताओ कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो विच एम्प्लाइज V इज इक्वल टू पाई, रेडियस कितनी है 10। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ गई 100 पाई एच। अब ऐसा करते हैं, इसको डिफरेंशिएट जो है वो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब देखो वॉल्यूम ये था, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि सब कुछ विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पर टी। तो मुझे डेरिवेटिव करना है v का, मुझे डेरिवेटिव करना है 100 पाई h का। अब 100 और पाई तो कांस्टेंट है, मुझे डेरिवेटिव करना है h का विद रिस्पेक्ट टू t। अब वी नो हमें ये जो dv/dt है ये गिवन है कितना 314 मीटर क्यूब पर आर। तो इसको फिल कर लेते हैं। तो 314 इज इक्वल टू 100 पाई dh/dt। अब बेसिकली मुझे dh/dt की वैल्यू निकालनी है। तो dh/dt इज इक्वल टू 314 डिवाइड बाई 100 पाई। तो इस पाई की वैल्यू को भी लिख लेते हैं 3.14, यहाँ मेंशन कर दो, बिकॉज पाई इज इक्वल टू 3.14 अप्रॉक्सीमेटली। तो dh/dt, तो 314 डिवाइड बाई, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 314 ही आएगा। तो ये कट हो जाएगा हमारा, तो हमारे पास कितना आएगा 1 मीटर पर आर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। तो मैं लिख देता हूँ कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कि जो हमारा हाइट है वीट की वो इस हिसाब से चेंज करेगी dh/dt 1 मीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इसको भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो वॉल्यूम हमें गिवन था dv/dt, ये सब कुछ पहचानना होता है हमें। ठीक है, और हमें रेडियस भी गिवन थी 10। अब उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि हाइट किस हिसाब से बढ़ेगी, तो फॉर्मूला लगाया, जस्ट डेरिवेटिव किया और आंसर आ गया, कुछ भी मुश्किल नहीं था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 20th की बात करते हैं। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 एट द पॉइंट 2,-1 इज। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है। अब ये क्वेश्चन हमें देखते ही पता लग गया कि स्लोप की बात हो रही है, मतलब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में से हमें पूछा गया है। और ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें हम ये वाली मैपिंग फॉलो करेंगे, ये वाला थॉट प्रोसेस फॉलो करेंगे कि हमारा क्वेश्चन कर्व पॉइंट और स्लोप के आसपास ही घूमता है। अब यहाँ पर हमें कर्व गिवन है x इन टर्म्स ऑफ t, y इन टर्म्स ऑफ t, एक पॉइंट भी गिवन है, मतलब हमें स्लोप फाइंड करनी है। और वैसे भी यहाँ लिखा गया है कि स्लोप ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये वाला थॉट प्रोसेस फॉलो करेंगे। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है कि x भी इन टर्म्स ऑफ t है, y भी इन टर्म्स ऑफ t है। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज 5.6 पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको डेरिवेटिव्स में याद होंगी, वैसा ही क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन हमने 6.3 टेंजेंट एंड नॉर्मल्स में भी किए हैं। 5th और 6th क्वेश्चन भी ऐसा ही है। बट इस क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन वैसे नॉर्मल क्वेश्चन ही है, बट इस क्वेश्चन में आपको एक नई चीज़ पता लगेगी। तो ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए इसको आपको ध्यान से करना है। जब वो बात आएगी तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से करोगे, आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, कर्व लिखते हैं। आपको पता है हमें कर्व गिवन है हमारी, तो कर्व हमें गिवन है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। तो ये हमें कर्व जो है गिवन है। और हमें क्या गिवन है, और हमें पॉइंट गिवन है। पॉइंट सीधा सीधा दिया हुआ है, कितना है 2,-1। तो ये पॉइंट भी हमें गिवन है। अब इसके बाद व्हाट वी हैव टू फाइंड, what we have to
फाइंड, क्या फाइंड करना है, साफ साफ लिखा हुआ है स्लोप। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, कर्व आपको पता है इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एक्सरसाइज 5.6 में हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। तो सबसे पहले x को लिख लो, इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, y को अलग से, फिर कंबाइन कर दूंगा दोनों को। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो मुझे डेरिवेटिव करना है x का, मुझे डेरिवेटिव करना है टी स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 3t का, मुझे डेरिवेटिव करना है 8 का। अब देखो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, dx बाय dt, तो 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, t। 3 कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख लो, मुझे डेरिवेटिव करना है t का, 8 का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट है 0। तो विच इम्प्लाइज dx बाई dt की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 2t, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, 3 t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, तो कितना आ गया 2t प्लस 3, इसको आप नंबर 1 दे दो, ये dx बाई dt की वैल्यू है। अब सेम वे से हम लिख लेते हैं y, लेट y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, तो इसको भी अलग से डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2t स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2t का, मुझे डेरिवेटिव करना है 5 का। तो यहाँ कितना आएगा dy बाई dt, 2 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है t स्क्वायर का, 2 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है t का, 5 का डेरिवेटिव 0। तो dy बाई dt 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, t। अब t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, तो यहाँ पर dy बाई dt की वैल्यू भी ऑलमोस्ट हमारे पास आ चुकी है, तो कितना आएगा 4t, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 माइनस 2, तो ये भी वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, आपको पता है पैरामीट्रिक में हम क्या करते हैं, डिवाइड 2 बाय 1, क्योंकि बेसिकली मुझे dy बाई dx निकालना है ताकि हमें यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो मिल सके। तो dy बाई dt होल डिवाइड बाई dx बाई dt, y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू t, x भी विद रिस्पेक्ट टू t चेंज कर रहा है, मतलब y चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आप इलॉजिकल तरीके से भी याद रख सकते हो, ये कैंसिल आउट, तो dy बाई dx रह गया। अब dy बाई dt की वैल्यू कितनी है, 4t माइनस 2, इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही 2t प्लस 3। अब देखो ये हमारी मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई है, बट किसी खास पॉइंट पे निकालनी होती है हमेशा हमें टेंजेंट, क्योंकि आपको पता है एक कर्व पर बहुत सारी टेंजेंट्स जो हैं वो हो सकती हैं। मान लो ये कोई कर्व है, तो इस पर यहाँ पर कई जगह स्लोप ऑफ टेंजेंट हम बना सकते हैं। तो वो खास पॉइंट क्या होगा, वो हमें दिया हुआ है 2, -1। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सिंस पॉइंट 2, -1 इज गिवन, बट ये हमारे लिए अभी सेंसलेस है क्योंकि हमें इसमें वैल्यू फिल करनी है और इसमें t है, ना तो x है ना ही y। आपको पता है ये x होता है, ये y होता है, तो हम वैल्यू कहाँ पर फिल करेंगे, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये भी कन्वर्ट हम पहले कर चुके हैं, थीटा से कई बार हमने कन्वर्ट किया है, बट यहाँ पर आपको एक नई चीज़ पता लगेगी। वो कैसे, देखो आपके सामने 2 इक्वेशंस हैं, एक तो है ये वाली, लेट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, और दूसरी है 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। तो एक में x की वैल्यू फिल कर लो 2 और एक में y की वैल्यू -1। तो यहाँ पर मैंने देखो 2 फिल किया, यहाँ पर -1, ठीक है, x और y की जगह पर। तो t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, तो कितना बन गया, t स्क्वायर प्लस 3t, ये उधर जाके -10 इज इक्वल टू 0,
2t² माइनस 2t, ये हो जाएगा +1 मतलब -4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों क्वाड्रेटिक है, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 5t माइनस 2t, कितना आएगा 3t, 5 2 ज़ा -10 आएगा। ठीक है, इसके भी फैक्टर्स बना लो। 2 4 ज़ा -8, मुझे -8 बनाना है, तो -4t प्लस 2t, -4t प्लस 2t -2t, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -80 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप t को कॉमन ले लो, t प्लस 5, यहाँ -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2t कॉमन ले लो, तो t माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, t प्लस 5, t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2t प्लस 2, t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करते इसको नेक्स्ट पेज पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ईदर t प्लस 5 इज इक्वल टू 0, t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और बोथ। ठीक है, आपको पता ही है, इस तरह से सॉल्व करते हैं हम इसको। तो यहाँ पर ईदर 2t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ आ गई और बोथ। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आई, -5 2, यहाँ पर t की वैल्यू आई -2 -1 और 2। अब देखो, अब इतनी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है ना हमारी, ये हमारी कॉमन है, ये जो वैल्यू है हमारी कॉमन है, तो हम कॉमन ही भरेंगे। ठीक है, अब कॉमन क्यों फिल करनी है, आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है, कॉमन क्यों फिल करनी है। देखो, ये जो वैल्यू है, ये -5, ये जस्ट इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसको नहीं कर रही। अगर आप इसमें -5 फिल करोगे ना, मैं वो करके दिखा देता हूँ। अगर आप इसमें -5 फिल करोगे तो y की वैल्यू -1 है, -5 का स्क्वायर -5 यहाँ पर कितना आएगा 25 प्लस 10 -5। तो क्लियरली ये 50 प्लस 10 और -5 ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो सेम वैसे -1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट ये जो 2 है ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे t की एक ही वैल्यू रखनी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, t इज इक्वल टू 2। अब आपको पता है हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी थी, वी नो dy/dx, वो कितना था। अब देखो, ये थी हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू। तो यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं एट t इज इक्वल टू 2। तो 4 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, कितना आया 6/7। तो देयरफॉर हमें क्या पूछा गया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई 6/7। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, कौन सी ऑप्शन है ये, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देख लो, बस समझने वाली बात इसमें ये है। तो कर्व तो हमें ये इस फॉर्म में दी हुई थी, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लिया, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लिया। नॉर्मली हमें इन क्वेश्चंस में क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नॉर्मली ना हमें ऐसे क्वेश्चंस में, अगर आप 6.3 के क्वेश्चंस भी देखोगे, 5th और 6th, यहाँ पर ना थीटा लिखा होता है और थीटा की वैल्यू दी होती है, टी लिखा होता है, टी की वैल्यू दी होती है। बट यहाँ पर क्या हुआ, एक्स और वाई तो टी में है, बट पॉइंट हमें एक्स और वाई में दे दिया गया। देखो, नॉर्मली क्वेश्चंस में कैसा होता है, ये भी एक्स टी में है, वाई भी टी में है, तो टी की वैल्यू ही हमें गिवन होती है कि ये पॉइंट है आपका। अब चाहे चेक कर लेना प्लीज़ उन क्वेश्चंस को। बट यहाँ पर उल्टा है कि ये टी में है और इसकी वैल्यू एक्स और वाई में दी हुई है, तो मुझे ये वैल्यू फिल करनी थी। नई बात हमें क्या पता लगी कि यहाँ पर ज़्यादा वैल्यूज़ आ सकती हैं, बट हमें सिर्फ कॉमन वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे वो रखनी है। उसको फिल किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की बात करते हैं। द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इफ द वैल्यू ऑफ m इज। अब ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करूंगा। हमें पता है कि ये टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ईजी है,
थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया, बट हम अपना वही पैटर्न फॉलो करेंगे, कर्व, पॉइंट और स्लोप वाला। तो ये बेसिकली हमारी कर्व है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि ये कर्व ऐसी है? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पैराबोला जब भी एक स्क्वायर में हो, दूसरा सिंगल पावर में, वो पैराबोला होता है। तो हमें ये देखना होता है कि ये राइट है, लेफ्ट है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। वैसे डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 फिल करोगे तो y की 2 वैल्यूज़ आएंगी +-2। ठीक है, तो 1,2 1,-2। सेम वे से अगर आप x को 0 फिल करोगे y भी 0 आएगा, मतलब ये भी पॉइंट भी है यहाँ पर। ठीक है, x को 1 फिल किया, y 2, फिर y -2। सेम अगर आप ऐसा करो 4 फिल करो x को तो 16, तो y की वैल्यू भी +-4 आएगी। ठीक है, ये +-4 ही आएगी y की वैल्यू, तो ये भी पॉइंट है एक। तो यहाँ से हमें आइडिया लग गया कि ये राइट वर्ड पैराबोला है। तो ये क्लियर है। अब देखो इस कर्व पे ना कहीं पर कोई टेंजेंट है, ये मान लो वो टेंजेंट है y = mx+1। अब आपको पता है अगर हमें ये टेंजेंट दी हुई है, हमें कर्व भी गिवन है, हमें टेंजेंट भी गिवन है, तो टेंजेंट से हम स्लोप निकाल सकते हैं यहाँ से, मतलब हिंट ऑफ स्लोप हमें गिवन है। तो बेसिकली अगर हमें ये पॉइंट पता लग जाए, वैसे मैं यहाँ पॉइंट नहीं पूछा, अगर ये पॉइंट पता लग जाए तो मैं m की वैल्यू जो है वो निकाल सकता हूँ। तो पहले हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, हम क्रैमिंग नहीं करेंगे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले लिखते हैं कि क्या गिवन है। कर्व हमें गिवन है कितनी, y² = 4x। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, ए लाइन विच इज टेंजेंट टू गिवन कर्व y² = 4x। वो लाइन कौन सी है, y = mx+1। ठीक है, तो ये हमें मतलब अपना क्वेश्चन गिवन है, ये हमें सब कुछ गिवन है, तो हमें फाइंड क्या करना है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आपके लिए कि हम हमेशा क्वेश्चन को इसी तरह से करते हैं, कर्व हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। अब व्हाट वी हैव टू फाइंड, तो बेसिकली मुझे पॉइंट फाइंड करना है या पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो बेसिकली इफ वी कैन फाइंड पॉइंट then we can find value of m, जो हमारा क्वेश्चन है। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना, ये सब कुछ आपके नोट्स के लिए। जब आप नोट्स बना रहे हो तब लिखने का तरीका और होता है, जब आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तब क्वेश्चन को करने का तरीका और होता है। इस बात को प्लीज़ समझो। ठीक है, आप ये समझते हो कि इस क्वेश्चन को करने हमें 15 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए। क्वेश्चन जब समझना होता है तब हमें 15 मिनट ही लगते हैं। इसको मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। हम पूरा +2 का, क्लास 12 का सिलेबस एक साल में करते हैं, 1 ईयर, एक साल हम पूरा उसको पढ़ते हैं। और जब हम पेपर की तैयारी करते हैं, फाइनल पेपर की, तब हमारे पास सिर्फ 4 या 5 दिन ही होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो हमने पूरे साल में पढ़ा है अब उसको दोबारा से तैयारी करने के लिए पूरा साल चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। अब अगर आप अच्छे समझ चुके हो सभी क्वेश्चंस, तो वो सभी चैप्टर्स आप 4-5 दिन में जो हॉलीडेज आपको होती हैं उसको कवर कर सकते हो। सेम वे से यहाँ पर है, अगर आपने एक लेक्चर में 3 या 4 क्वेश्चन ही किए हैं बट आपने अच्छे समझ लिए, उसके बाद आपको उसको करने में 10-15 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता हमने गिवन लिख लिया, ये मतलब कि हमने ये भी लिख लिया कि ये इस पर टेंजेंट है, और क्या फाइंड करना हमें पॉइंट, उस पॉइंट से हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी कर्व को लिखते हैं। मैं बिल्कुल आपको वैसे करवा रहा हूँ जिस तरह से हमने नॉर्मल हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट क्यों करना है? ताकि हमें यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो मिल पाए। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y² का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4x का, 4 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का। 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, y। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1।
तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ऐसा करो, विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 2y। तो ये आपस में कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, dy बाई डी एक्स अप 2 अपॉन y। तो इसको लिख के रख लो, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको पता है डेरिवेटिव हमें क्या रहता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको नंबर देना, नंबर भी दे दो, एक नंबर 1 दे दो। ठीक है, आल्सो वी नो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 इज टेंजेंट टू कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अगर इसको मैं कंपेयर करूं, अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं, ठीक है, तो मेरे पास देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पर कितनी आएगी, इनको कंपेयर करके m ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर 2x प्लस 1 कुछ ना कुछ लिखा रहता है, बट यहाँ पर m ही है तो मैं m ही लिखूँगा। तो ये भी हमारी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन किए हैं। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग आप चेक करना, हमने सभी क्वेश्चन ऐसे किए हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2। अगर आप कंपेयर करोगे तो 2 बाई वाई भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मतलब ये भी इस कर्व पर कोई टेंजेंट की बात कर रहे हैं, ये भी इस कर्व पर कहीं टेंजेंट है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ऐसा करो, यहाँ से ना आप इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, y की वैल्यू निकाल लो, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये मैंने y की वैल्यू निकाल ली, ये भी पॉइंट निकाल लिया। आपको पता है वी नो y स्क्वायर कितना है हमारा 4x, तो विच एम्प्लाइज y की वैल्यू आप फिल कर दो, 2 बाई एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये कितनी आएगी, 4 बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, 4 बाई एम स्क्वायर इंटू 4। अब ये भी कट हो जाएगा, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई एम स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली x कितना आ गया, 1 बाई एम स्क्वायर, y कितना आ गया, 2 बाई एम। तो ये एक जर्नल सा पॉइंट आ गया। नॉर्मली क्या होता है, ये क्वेश्चन मुश्किल क्यों है, नॉर्मली क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा होता है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, मान लो ये लिखा है, तो मैं क्या करूँगा, इनको कंपेयर करूँगा तो स्लोप 2 आ जाएगी, उसको मैं 2 बाई वाई के इक्वल रखूँगा, तो मेरे पास y की डायरेक्टली कोई वैल्यू आ जाएगी। बट यहाँ पर हमारा पॉइंट ऐसा आया। अब आपको पता है ये पॉइंट की बात हो रही है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये हमारा क्या है, पॉइंट। ठीक है, अब ये क्योंकि ये पॉइंट आपके सामने ये वाला है, तो ये कर्व के ऊपर भी है और ये टेंजेंट के ऊपर भी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंस दिस पॉइंट आल्सो लाइज ऑन गिवन टेंजेंट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, तो विच एम्प्लाइज y की जगह पर 2 बाई एम, x की जगह पर 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से मुझे लगता है कि m की वैल्यू जो है वो बहुत ईजिली आ जाएगी, आपको किसी भी कोई चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो कितना ईजिली सॉल्व कर लिया, इसको आप इधर ले आओ, तो विच एम्प्लाइज इसका एलसीएम m आएगा, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 1 बाई एम इज इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू 1 आ गई। अब ये कौन सी ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, यस ऑप्शन ए, तो मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देख लो कितना इजीली सॉल्व कर लिया। देखो मैंने आपको वैसा ही करवाने की कोशिश की है, ये कर्व थी, ये उस पे उसके ऊपर टेंजेंट है, वो हमें पॉइंट ढूंढना था।
वैसे वो बोल रहे हैं कि m की वैल्यू फाइंड करो, बेसिकली हमें पॉइंट ही ढूंढना है। तभी मैं बोलता हूँ कि हम एक थॉट प्रोसेस ही चलते हैं। मैंने आपको पूरी टेंजेंट एंड नॉर्मल इसी थॉट प्रोसेस से करवाई है। कर्व और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो गिवन थी। कर्व से मैंने डेरिवेटिव करके इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ली, वो कितनी आई थी हमारे पास 2/y, और इससे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ली, वो कितनी आई थी m, दोनों को बराबर रख लिया। तो वहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब इस y को मैंने यहाँ पर फिल किया तो x की वैल्यू आ गई। अब पॉइंट हमारे पास सामने था। अब जैसे ही मुझे पॉइंट मिला, मैंने को बताया था पॉइंट मिलने के बाद हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी m की वैल्यू, उसमें मैंने फिल किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की बात करते हैं। द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 ऑन द कर्व 2y + x² = 3 इज। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो बेसिकली ये टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन है। तो हम इसमें यही वाला प्रोसीजर जो है फॉलो करेंगे, कर्व, पॉइंट और स्लोप। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। एक्चुअल में ये अकेला क्वेश्चन अच्छा नहीं है, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 ये हम कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 23 दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट दोनों डिफरेंट तरीके से सॉल्व होंगे, क्योंकि इसमें एक छोटा सा फ़र्क है। वो कुछ बच्चे पहचान पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं पहचान पाते। बट अगर आप मेरे से पढ़े हो तो आपको याद है एक्सरसाइज, इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो 6th क्वेश्चन है, सॉरी इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो 4th क्वेश्चन है और एग्जाम्पल नंबर 45 है, उसमें मैंने ये डिफरेंस आपको बताया था। अब जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है उनको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में ऐसा मुश्किल कुछ भी नहीं है, बट एक छोटी सी बात से क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल एट दी पॉइंट, पॉइंट हमें गिवन है ऑन दी कर्व, तो कर्व और पॉइंट हमें गिवन है, तो हमें नॉर्मल जो है वो निकालना है, मतलब नॉर्मल की इक्वेशन हमें निकालनी है। अब वैसे तो इसमें हमें, अब देखो नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट और स्लोप तो गिवन है, तो हमें बेसिकली स्लोप निकालनी है। स्लोप निकल जाएगी तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। अब वैसे तो इस क्वेश्चन में डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, बट जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे 23 में आपको कुछ समझाना है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 4 मिस किया है तो उनको ये समझ में आएगा। तो देखो ये कर्व कैसी है, मैं आपको पहले ही बोलता हूँ कर्व जैसी मर्जी बना लिया करो, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बना देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पर x को 0 फिल करोगे तो y कितना आएगा 3/2 मतलब 1.5, तो 0,1.5 पहला पॉइंट है। अगर आप x को 1 फिल करोगे तो 3 - 1 का स्क्वायर मतलब 2, तो y कितना आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा 1, तो 1,1 भी एक पॉइंट है। आप x को -1 फिल करोगे तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 2 ही, मतलब y = अगेन 1, माइनस x को -1 y फिर अगेन 1 आया। तो अगर इसको मैं डायग्राम को बनाना चाहूँ तो ध्यान से देखो 0,1.5, तो x 0 y, ये जस्ट मैं आपको बनानी इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो डायग्राम को लेके या आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरह से बना सकते हो। x को 1 फिल किया तो y भी 1 आया, ठीक है। x को -1 फिल किया तो y 1 आया। तो यहाँ से हमें ये आइडिया लग गया कि ये नीचे को बनेगा, ये नीचे को बनेगा। आप चेक भी कर सकते हो, x के लिए 2 फिल कर लो, 2y = 3 - 2 का स्क्वायर, 2y = -1, y = -1/2 मतलब -0.5। अब y 0.5 नीचे होगा अगर x को 2 फिल करेंगे, तो ये इस तरह का कुछ पैराबोला बनेगा। चलो डायग्राम आपको क्लियर है। देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ डायग्राम की इतनी टेंशन नहीं लेनी, ये जस्ट मैं डायग्राम आपको इसलिए बना के दिखाता हूँ ताकि मैं आपको वो पॉइंट बता पाऊँ। अब नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1, अब ये पॉइंट आपका 1,1 है। अब यहाँ पर कोई नॉर्मल है, अब ये नॉर्मल है 1,1 पर, तो पॉइंट भी गिवन है, कर्व भी हमें गिवन है, तो हमें नॉर्मल, देखो ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, नॉर्मल एट दी पॉइंट। वैसे इसको ज़्यादा हाईलाइट करो, एट दी पॉइंट, इससे सारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो ये नॉर्मल है, ये कर्व गिवन है, पॉइंट गिवन है, बेसिकली हमें स्लोप निकालनी है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये जस्ट मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई है, तो आपको पता है ये कर्व है आपकी, ये नॉर्मल है, ठीक। तो ये इस 1,1 पर जो नॉर्मल है उसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमें गिवन क्या है, हमें कर्व गिवन है, हम हमेशा इसी तरह से करते हैं,
2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। और हमें क्या गिवन है, पॉइंट क्या गिवन है हमें, 1,1। तो ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, व्हाट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो क्या फाइंड करना है आप मेरे को बताओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप। तो सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड स्लोप। अगर हमें स्लोप मिल जाएगी तो हमारा क्वेश्चन जो है वो फुल सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, अपनी कर्व को लिख लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है 2y का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 3 का। तो इसका डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है y का। 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, मुझे डेरिवेटिव करना है फंक्शन का, कौन है, x। 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0। तो 2 dy/dx प्लस 2x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। ठीक है, तो ऐसा करो, 2 dy/dx, इस 2x को आप उधर ले जाओ, तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू -2x/2। अब ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये कैंसिल आउट हो गए तो मेरे पास dy/dx की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, -x। ठीक है, -x आ गई। अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखो ये हमें क्या रहता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब एक जर्नल स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसी किस खास पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो ये पॉइंट हमें फिल करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, आपको पता है आपके डेरिवेटिव की वैल्यू है, तो जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट क्या गिवन है हमें, 1,1, वो निकाल लेते हैं। तो इसको, इससे क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाती है। तो एक्स को अनफिल कर लो, तो ये हमारी क्या है, तो विच एम्प्लाइज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब mt कितनी आ गई, -1। तो ये हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। बट हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं चाहिए, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। ठीक है, और आपको पता है टेंजेंट और नॉर्मल, जो टेंजेंट और नॉर्मल होते हैं वो आपस में एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर होते हैं, और अगर दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी होती है, -1। तो ये वाला हम रिजल्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनकी प्रोडक्ट, स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी होगी, -1। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो विच एम्प्लाइज mn मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाय -1। तो ये कितनी आएगी, ये कट हो गया तो 1। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब mn कितनी आ गई हमारे पास, 1। अब यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म है। अब आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है। अब देखो, ये होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो पॉइंट कितना है हमारा, 1,1, स्लोप कितनी है, 1। तो y माइनस वाई नॉट, स्लोप x माइनस एक्स नॉट। अब आंसर को मैच करना, तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन मैच होती है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो y -1 इज इक्वल टू x -1। अब ऐसा करो, इस ना, क्योंकि हमारी ऑप्शन में जितने भी ऑप्शंस हैं सब में x आ गया है, तो इस y को आप उधर ले जाओ, इस 1 को आप इधर ले आओ। ये जस्ट मैं ऑप्शन देख के कर रहा हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर मेरी इक्वेशन कितनी आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लिया। प्लीज़ इस बात को आप ध्यान में रखना कि ये हमारी कर्व थी, ये हमारा 22nd क्वेश्चन है, नॉर्मल एट दी पॉइंट 1,1। ठीक है, अब सेम इसी वे से 23rd क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, नॉर्मल टू दी कर्व। सेम वही क्वेश्चन है, कर्व दी हुई x इज इक्वल टू 4y पासिंग 1,2। तो जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में ऐड था ना, जिसको मैंने अंडरलाइन किया था, अब यहाँ पर ये जो वर्ड है इससे कंप्लीटली क्वेश्चन चेंज हो गया। अब मैं इस पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल बच्चे इतने ध्यान से नहीं पढ़ते, वो कहते हैं कि सर यहाँ पर भी कर्व गिवन है, पॉइंट गिवन है, बट इस क्वेश्चन का आंसर उस तरह से नहीं आ रहा जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन की है, वो आएगा भी नहीं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको ये कर्व बताता हूँ। वैसे ये पैराबोला है, क्योंकि एक सिंगल पावर में एक डबल पावर में है, तो अगर आपको नहीं भी पता तो y को 0 फिल कर लो तो x कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0,0, y को 1 फिल कर लो तो x कितना आएगा, +-2, तो 2,1 -2,1। यहाँ पर y को 4 फिल कर लो तो x कितना आएगा, +-4, 4,4 -4,4। तो यानी कि ये जो हमारा पैराबोला है, ये x डबल वैल्यू दे रहा है यहाँ पर, और वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि x डबल वैल्यू दे रहा है तो मतलब x +- इधर होता है, तो 0,0 भी है, ये पॉइंट भी है। x को 2 फिल किया तो y1, x को -2 फिल किया तो y1, x को 4 फिल किया तो y4। तो ये पैराबोला कुछ इस तरह का है। जस्ट आपको समझाने के लिए बार बार बोल रहा हूँ, इसकी ज़्यादा टेंशन आपने नहीं लेनी। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इस कर्व पर कोई नॉर्मल था एट दी पॉइंट 1,1। अब यहाँ पर ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल कहीं पर भी होगा, नॉर्मल जो है वो कहीं पर भी होगा, बट जो नॉर्मल है ना वो 1,2 से पास कर रहा है। मतलब ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जैक्टली यही पॉइंट समझाया था। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है, मैंने आपको 2 फिगर्स बना के दिखाई थी कि ऐट और पासिंग थ्रू में फ़र्क होता है। अब यहाँ पर ये भी नॉर्मल है हमारा, यहाँ पर नॉर्मल एट दी पॉइंट 1,1 ये पॉइंट हमें गिवन था, यहाँ पर ये पास कर रहा है, ये पॉइंट हमें गिवन नहीं है, ये पॉइंट हमें गिवन नहीं है। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखोगे, यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ऐसा करते पहले डायग्राम बना लेते हैं। वैसे अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है तो ये बिल्कुल उसके जैसा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। वैसे मैंने अभी अभी ध्यान दिया कि ये क्वेश्चन उसके जैसा सेम नहीं है, ये वही क्वेश्चन है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 45 भी सेम थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इस एक्सरसाइज का सेम है और ये भी सेम है। चलो एक बार दोबारा से प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। ये नॉर्मल है, आपको पता है ये पासिंग थ्रू 1,2 है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, आपको पता है हमें कर्व गिवन है। ठीक है, कर्व कौन सी गिवन है, x² इज इक्वल टू 4y, तो ये हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन है, ए नॉर्मल टू कर्व विच passes through 1,2। अब ये पॉइंट को समझने की गलती मत करना कि ये पॉइंट हमें गिवन है, ये पॉइंट हमें नहीं गिवन। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन। मैं हर क्वेश्चन को उसी तरीके से जोड़ने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हम क्वेश्चन को क्रैम कर रहे हैं। हिंट ऑफ स्लोप कैसे गिवन है, देखो यहाँ पर हम अपनी तरफ से एक पॉइंट मान लेंगे। चलो आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट वी हैव टू फाइंड, पहले वो लिख लेते हैं, व्हाट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो इसमें हमें वैसे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो कर्व हमारे पास है, स्लोप हमें हिंट गिवन है, सो बेसिकली we have to find पॉइंट या पॉइंट्स। ठीक है, तो बेसिकली हमें पॉइंट फाइंड करना है। कौन सा पॉइंट, ये वाला। अब ये मान लो ये पॉइंट है h, k। ठीक है, ये मान लो h, k पॉइंट है, इसका नाम a रख लो, इसका नाम b रख लो। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से पॉइंट मान लिया। मैं लिख भी देता हूँ, लेट
अब आपको पता लग जाएगा हिंट ऑफ स्लोप किस तरह से गिवन है। लेट एच कॉमा बी के बी एनी पॉइंट ऑन गिवन कर्व एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y at which नॉर्मल इज ड्रॉन। ये आपकी लैंग्वेज जो मर्जी लिख लेना जिस पर नॉर्मल बना हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है सिंस नॉर्मल जो है, सिंस नॉर्मल, और नॉर्मल एक लाइन होती है, नॉर्मल passes through h comma k and 1 comma 2। देयरफॉर आपको पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल किस तरह से लिखेंगे हम, आपको पता है ये आपका x1 है, y1, x2, y2। मैंने आपको बताया हुआ है कि स्लोप को हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो वही फंडा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, 2 माइनस के 1 माइनस एच, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यहाँ पर मेंशन करना है कर लो, बिकॉज स्लोप ऑफ लाइन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये रिजल्ट मैंने बेसिकली यूज़ किया है। तो यहाँ पर ना बेसिकली मैंने स्लोप ऑफ जो है वो नॉर्मल निकाल ली। इसको आप ऐसा करो नंबर 1 दे दो, तो ये हम नंबर 1 दे देते हैं इसको। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारी आ चुकी है। अब कर्व का भी यूज़ करेंगे, अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये आपकी कर्व है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ताकि हमें डिफ्रेंशिएट क्यों करना है, ताकि हमें यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट मिले। मुझे डेरिवेटिव करना है 4y का, 4 कांस्टेंट है, मुझे डेरिवेटिव करना है y का। 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, x। तो 4dy बाई dx कितना आ गया, 2x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 4dy बाई dx। तो यहाँ से आप dy बाई dx की वैल्यू निकाल लो, 2x बाई 4, 2x बाई 4 ये कट हो जाएगा, x बाई 2। तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। बट स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें किसी खास पॉइंट पे निकालनी है। आपको पता है ये पॉइंट हमने h कॉमा k सपोज की है, तो dy बाई dx। अब पॉइंट कौन सा है हमारा, पॉइंट कौन सा है हमारा, h कॉमा k। तो x की वैल्यू फिल करनी है, तो h बाई 2। ये हमारी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई है, h बाई 2, ठीक है। अब आपको पता है टेंजेंट और नॉर्मल में आपस में क्या रिलेशन होता है, उसको मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। अब देखो आपको पता है टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है, तो स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी होगी, -1, ठीक है। स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी होगी, -1। तो यहाँ से मैं विच एम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो निकाल सकता हूँ, कितनी आएगी, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज mn इज इक्वल टू -1 बाय h बाय 2। तो कितनी बन जाएगी, -2 बाई h। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ गई, -2 बाई h। तो इसको भी आप लिख के रख लो और इसको आप नंबर दे दो 2। आपको पता है लास्ट पेज पे भी हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाली थी। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, 2 माइनस के 1 माइनस एच इज इक्वल टू -2 बाई एच। तो देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे इससे हमें के और एच में रिलेशन मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो 2h माइनस के एच -2 को 1 माइनस एच से, ठीक है। तो 2h माइनस के एच -2 प्लस 2h। अब ये 2h और 2h आपस में कैंसिल आउट, ठीक है।
तो मेरे पास कितना बच गया, माइनस के एच इज इक्वल टू -2। ये माइनस भी कैंसिल आउट, ठीक है। अब चाहे आप के की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप एच की, ऐसा करो के की वैल्यू निकाल लो 2/h। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया, इसको आप नंबर 3 दे दो। अब इस रिलेशन से हम के और एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ही हमारा ये वाला पॉइंट आ गया एच और के, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, आपको पता है ये जो एच कॉमा के पॉइंट है, ये इस कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो वो लाई करवा देते हैं। तो सिंस, ताकि हमें एक इक्वेशन और मिल जाए, एच कॉमा के लाइज ऑन गिवन कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है। तो x की जगह पर h, y की जगह पर k, ठीक है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2/h, यहाँ पर आप लिख लेना यूजिंग 3। तो h को इधर मल्टीप्लाई कर लो, h³ 4 2 8, तो विच एम्प्लाइज h की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन कि प्लस माइनस क्यों लिखा, देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो h प्लस माइनस 2 आ सकता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 प्लस 2 का स्क्वायर भी 4। बट h³ का आंसर अगर 8 है तो h का आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, -2 का क्यूब -8 होता है। तो इस तरह से हमेशा इवन पावर्स में 2 आंसर आ सकते हैं, ऐसे ऑड पावर्स में हमेशा सिंगल आंसर ही आता है। तो h 2 आ गया। वी नो k कितना है हमारा 2/h, तो 2/2, तो ये कट हो गया, कितना आ गया 1। तो विच एम्प्लाइज h इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट वो आ गया। अब जैसे ही पॉइंट आ गया, हमारी सारी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गई है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमें पता है कितना है 2,1 है पॉइंट ये, ठीक है। और इससे हम पॉइंट भी हमें मिल गया और हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो भी निकाल सकते हैं। सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारी कितनी थी, -2/h। इसको आप लिख लो यूजिंग 2। आप 1 को भी यूज़ कर सकते हो, मैंने 2 को यूज़ कर लिया। तो विच एम्प्लाइज mn, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ गई, -2/2, दैट मीन्स -1। ये आपस में कट हो गए ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी हमारे पास आ गई। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, देखो आपको पता है ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है। तो पॉइंट हमारा कौन सा है, 2,1, ठीक है। ये पॉइंट हमने निकाल लिया 2,1। तो y नॉट स्लोप x माइनस x नॉट। तो आंसर को मैच करने के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो इस x को आप इधर ले आओ, x प्लस वाई, इस -1 को आप उधर ले जाओ, तो विच एम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो एक हिसाब से हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया था और हमारी प्रैक्टिस भी हो गई है। तो ये कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है। देखो 22nd क्वेश्चन ऐड था, तो ऐड का मतलब ये पॉइंट हमें गिवन है। जब भी पासिंग थ्रू आता है, चाहे ये क्वेश्चन टेंजेंट में आ जाए, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं देखो आपको हमेशा कोई क्वेश्चन इस तरह से करवाने की कोशिश करता हूँ कि आप उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। ये क्वेश्चन टेंजेंट में भी आ सकता है, टेंजेंट एट दी पॉइंट 1,1, तो वो टेंजेंट जो है वो ऐसी होगी। अब टेंजेंट कोई 1,2 से पास हो रही है मान लो, या और कोई पॉइंट से पास हो रही है, तो वो पॉइंट यहाँ पर कहीं पर हो सकता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब इसमें क्या था कि ये पॉइंट हमें गिवन था, तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से h, k पॉइंट मान लिया। तो इसकी 2 पॉइंट फॉर्म से मैंने स्लोप निकाल ली। तो मुझे पता है कि कर्व जो है हमारी, उसको भी डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट मिली, उसको रिवर्स किया। टेंजेंट और नॉर्मल के पता है हमें क्या रिलेशन होता है उसके बीच में, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों को कंपेयर किया, तो मेरे पास के में और एच में रिलेशन आ गया। अब एच के ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर भी लाई करता है, तो मैंने एच और के निकाल लिए। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन था, और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट और हमारे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब पूरा चैप्टर फिनिश्ड है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है,
तो पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कर्व है वेयर द नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व पे कोई नॉर्मल बना हुआ है, मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस आर। अब बेसिकली यहाँ पर हमें पॉइंट ढूंढने हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा है, टेढ़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ना जो नॉर्मल है उसकी इक्वेशन हमें क्लियरली गिवन नहीं है, थोड़ा सा हिंट गिवन है। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, मैं आपको अगर इस क्वेश्चन को कंपेयर करना चाहूँ तो आपको बताइए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन है, तो इसको ना आप 9th क्वेश्चन के जैसे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में जाके आपको एक पॉइंट पता लगेगा जो मैंने आपको 9th क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था, एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना कर्व को समझते हैं, यहाँ पर समझते हैं। अब ये जो कर्व है ना, वैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये बनानी कोई ज़रूरी नहीं है, जस्ट मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। अगर हम x को 0 फिल करेंगे तो y भी 0 ही आएगा, तो 0,0 पॉइंट है। अगर हम x को 3 फिल करें, ठीक है, तो y² इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3/9, तो कितना आ गया 3, तो प्लस माइनस √3 आ गया। तो मतलब अगर हम x को 3 फिल करेंगे तो y प्लस √3, y माइनस √3। नेगेटिव वैल्यू हम x की फिल नहीं कर सकते क्योंकि y² नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आप नेगेटिव वैल्यू फिल करोगे ना तो 9y² इज इक्वल टू -3 का क्यूब -27 होगा, ये कट होकर -3 आएगा, y² की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ये जस्ट वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए, इसको आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। और अगर आप x को 9 फिल करो तो कितना आएगा 9y², 9 का क्यूब, y² इज इक्वल टू 9 इंटू 9/9, तो 81 का अंडर रूट प्लस माइनस 9। ठीक है, तो 9 -9। तो बेसिकली मुझे इतना पता लग गया कि ये जो डायग्राम है ना ये कुछ ऐसी है, क्योंकि y की वैल्यू प्लस माइनस में आ रही है और 0,0 से पास हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा है। मुझे क्लियरली नहीं पता, बस मैं ऐसे आपको हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो नॉर्मल है ना, इस पर यहाँ पर जो नॉर्मल है, मान लो यहाँ पर नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब इसकी जो कहानी है वो हमें देखनी पड़ेगी। अब इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्लास 11th स्ट्रेट लाइंस। वहाँ पर वैसे मैंने आपको ना, जब मैंने टेंजेंट एंड नॉर्मल करवाया था तब भी मैंने आपको कुछ लाइंस की इक्वेशन के बारे में बताया था कि ये पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है जो हम नॉर्मल में यूज़ करते हैं, ये होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कई बार हम टेंजेंट निकालने के लिए इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। अगर कोई स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कट करे तो इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, जहां पर कट करती है। सेम वे से अगर एक्स इंटरसेप्ट पर कहीं पर एक्स एक्सिस पर कट करे तो उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। तो इसको अगर मीट करेंगे तो ये इस तरह से एक लाइन बन जाती है। तो बेसिकली अगर ये पॉइंट 2,0 हो और ये पॉइंट 0,3 हो तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट y अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ये आप याद रखोगे। एक्स ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई क्या है, बी इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर ये जो इंटरसेप्ट है ना, बेसिकली यहाँ पर ये जो इंटरसेप्ट है ये इक्वल है, ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ से हम पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद अगर हमें आपको पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल गिवन है तो मतलब हमें हिंट ऑफ स्लोप गिवन है। तो बेसिकली अगर मैं किसी तरह से ये पॉइंट, और वैसे भी इस क्वेश्चन में बोला गया कि पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो किसी तरह अगर पॉइंट्स फाइंड कर लूँ तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं डायग्राम जो है वो बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपकी कर्व है और ये आपका जो है वो क्या है, नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल। अब नॉर्मल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि इक्वल इंटरसेप्ट्स है। तो सबसे पहले कर्व लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन वही आसपास ही घूमेगा, 9y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, और क्या गिवन है, ए नॉर्मल टू गिवन कर्व such that it makes
इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस, कि इसके जो इंटरसेप्ट्स हैं वो इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, तो अगर हमें नॉर्मल की इक्वेशन हमें पता लग जाएगी तो मैं लिख देता हूं कि हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन, हिंट ऑफ स्लोप इज गिवन। फिर से अपनी बात रिपीट करने वाला हूं कि ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन को ऐसे करना है एग्जाम में, ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपके नोट्स के लिए है, आपको जस्ट समझना है और क्वेश्चन अपने ढंग से करना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, तो बेसिकली हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं या पॉइंट फाइंड करने हैं डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमें जो है वो हमें सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन हमें देखनी होगी कि किस तरह की है, तो ये पॉइंट लिख लेते हैं, ये पॉइंट है a,0, ये पॉइंट है 0,a। तो यहाँ मैं लिख देता हूं सिंस नॉर्मल कट्स एट इक्वल इंटरसेप्ट्स, ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट्स एट ए, इसका नेम रख लो a,0 एंड b 0,a, इसको मैं नेम दे देता हूँ a और ये b। ठीक है, और आपको पता है यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, इंटरसेप्ट फॉर्म वो किस तरह से होती है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, वेयर ए क्या है, x इंटरसेप्ट और b क्या है, y इंटरसेप्ट। तो ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिख दिया कि मैं ये वाला कंसेप्ट यूज़ करने वाला हूँ। अब क्योंकि हमारे दोनों इंटरसेप्ट सेम है तो x अपॉन x का इंटरसेप्ट कितना है a, y अपॉन y का इंटरसेप्ट कितना है a इज इक्वल टू 1। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा, x अप प्लस वाई अपॉन a इज इक्वल टू 1, तो विच एम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू a। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। तो पहली बार हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आई है, नॉर्मली हमें गिवन होती है तो ये हमने निकाल ली। अब ऐसा करके इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल ली, अब हम नॉर्मल क्वेश्चन की तरह इसको कर सकते हैं। अब इसकी पहले हम स्लोप निकालेंगे, फिर कर्व से भी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो है वो पॉइंट जो है वो हमारा आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, आपको पता है वी नो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको पता है कितनी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम क्या होता है स्लोप, सी वाई इंटरसेप्ट। वैसे ही इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, ये जस्ट मैंने आपको वैसे ही लिख के बता दिया कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ठीक है, तो हम ना ये जो हमारी नॉर्मल है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, इसको भी इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, x को उधर ले जाओ तो इस तरह से लिख लिया। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो अब देखो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी, -1, m की वैल्यू कितनी आएगी -1। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, मतलब जो हमारा नॉर्मल बना हुआ है उसकी जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, मतलब उसकी जो स्लोप है वो कितनी है, -1। ठीक है, मतलब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये हमारा क्वेश्चन आपको पता है ये हमारा नॉर्मल है जो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। तो देखो सब कुछ ये पॉइंट ढूंढने के लिए हम कर रहे हैं। ठीक, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई। अब आपको पता है हमारी इक्वेशन कितनी है, नाउ आपको पता हम हमेशा हर क्वेश्चन इसी तरह से करते हैं, ये इक्वेशन। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है इससे हमें यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगी, वहाँ से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो निकाल सकते हैं। तो मुझे डेरिवेटिव करना है 9y² का, मुझे डेरिवेटिव करना है x³ का। ठीक है,
तो 9 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है वाई स्क्वायर का, 3 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, एक्स। अब 2 पावर आगे आएगी, 1 पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, वाई। 3x स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। यहाँ पर कितना आएगा, 18y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो आप ऐसा करो, यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, 3x स्क्वायर बाई 18y। अब ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 6। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 6y। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसको लिख के रख लो, ये हमारे पास क्या है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पर कोई पॉइंट तो नहीं है, तो पॉइंट हम लिख लेंगे अपनी तरफ से, जर्नल पॉइंट x, y। तो जर्नल से हमने एक पॉइंट ले लिया। अब आपको पता है हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं चाहिए, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। और आपको पता है टेंजेंट और नॉर्मल में आपस में क्या रिलेशन होता है। अब देखो, आपको पता, हम बहुत बार लिख चुके हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट कितनी होगी, -1। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो कितनी होगी, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, हम यहाँ पर थे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ गई, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा -6y बाय एक्स स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो मैंने यहाँ से भी निकाल ली, वो कितनी आई है, -6y बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप नंबर 2 दे दो। अब आपको बताया कि हमने 1 में भी स्लोप निकाली थी, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों स्लोप ऑफ नॉर्मल हैं, तो -6y बाय एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1 के इक्वल। तो विच एम्प्लाइज -6y इज इक्वल टू -x स्क्वायर। अब ये आपस में कट हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा करो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन गिवन कर्व। हमारी कर्व कितनी है, 9y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हम वैल्यू को फिल करते हैं, 9y स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर बाय 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो 9x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सारा x में आ चुका है। तो अब हमारे पास हमारा पॉइंट जो है वो हमें मिल जाएगा। तो ऐसा करो, 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो x4 इज इक्वल टू 4x क्यूब। अब हमेशा की तरह आपने ये गलती नहीं करनी कि आप इसको कट कर दो, इस तरह से हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो कि x की पावर 4 की 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो अब ऐसा करो, इसको ऐसे लिख लो। अब यहाँ से एक्स क्यूब को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा, x माइनस 4। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, मतलब इधर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और बोथ। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो, यहाँ पर गलती से मैंने 3 लिख लिया था, यहाँ पर 0 आएगा, तो x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट आया, ये बेसिकली मतलब इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसका x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। तो आपको पता है हमारी गिवन कर्व कितनी थी, 9y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अगर हम x को 0 फिल करेंगे, 0 का क्यूब, और एक तरफ x को हम 4 फिल कर लेते हैं, तो यहाँ पर तो y स्क्वायर कितना आएगा, 0 बाई 9, तो y कितना आएगा, 0। सेम वे से 9y स्क्वायर से 4 का क्यूब कितना होता है, 64, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 64 बाई 9, विच एम्प्लाइज y कितना आएगा, प्लस माइनस 64 बाई 9। तो इसकी वैल्यू कितनी बनी, 8/3 प्लस माइनस 8/3।
3, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई +-8/3। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, x को 0 फिल किया तो y 0 आ गया, x को 4 फिल किया तो y की 2 वैल्यूज़ आ गई +-8/3। अब ये जो हमारी वैल्यू है ये रिजेक्टेड है। अब रिजेक्टेड क्यों है इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए, पहले आपको समझा देता हूँ। देखो ये आपका नॉर्मल की इक्वेशन थी हमारी x + y = a। अगर हम यही देखो 9th क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही कुछ किया था। 9th क्वेश्चन में भी हमें टेंजेंट की इक्वेशन गिवन थी। 9th क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 6.3 का, वहाँ पर भी हमें 2 पॉइंट्स आए थे। हमने दोनों पॉइंट्स को नॉर्मल में या टेंजेंट में फिल करके चेक किया था। जो सेटिस्फाई हो रहा था नॉर्मल को या टेंजेंट को वो हमने रख लिया, दूसरा हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वहाँ पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन गिवन थी। अब यहाँ पर हमें नॉर्मल की इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 0 0 फिल करें x और y को तो a 0 आ जाएगा। मतलब अगर a 0 है, मतलब अगर ये इंटरसेप्ट 0 है तो अगर a 0 है तो ये पॉइंट भी 0,0 बन गया, ये पॉइंट भी 0,0 बन गया। मतलब ये जो नॉर्मल है हमारा, ये जो नॉर्मल है ये यहाँ से पास कर जाएगा 0,0 से। और दूसरी तरफ हमारे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो नॉर्मल है ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो वो नॉर्मल ऐसा होगा, अगर वो नॉर्मल जो 0 0 से पास हो रहा है वो ऐसा होगा। तो इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इसलिए ये पॉइंट रिजेक्ट हो गया। अब जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया जस्ट आपके नोट्स के लिए यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। अब देखो जो मैंने आपको रफ में समझाया वो यहाँ पर लिख के बता दिया कि अगर ये पॉइंट एक्सेप्टेड है तो नॉर्मल हमारा ऐसे बन जाएगा, तो a की वैल्यू 0 आएगी। अगर a की वैल्यू 0 है तो हमारे जो पॉइंट्स है a और b वो ये बन जाएंगे 0,0 0,0। मतलब हमारा नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट पर कट नहीं कर सकता, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन एज इट इज़ पासिस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये पॉइंट हमारा रिजेक्टेड है। तो हमारे पास एक ही पॉइंट बच गया 4, ±8/3। अब ये हमारी कौन सी ऑप्शन के साथ मैच करता है? यस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये मतलब ये जो पॉइंट है ना, अब आप में से मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। ये पॉइंट पता कौन सा हुआ? 4, +8/3। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर होगा 4, -8/3। अब यहाँ से भी अगर नॉर्मल बनेगा ना तो वो भी इक्वल इंटरसेप्ट्स पर ही कट करेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। एक बार जल्दी से इसको इक्वल करवा देता हूँ। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब नॉर्मल जो है इक्वल, देखो इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्ट बात क्या थी कि हमें कर्व गिवन थी, जो नॉर्मल हमें पॉइंट्स फाइंड करने थे, मतलब जो हमें हिंट ऑफ स्लोप या नॉर्मल की इक्वेशन गिवन थी, बट वो भी हमें थोड़ी सी हिंट की तरह गिवन थी, एक रिडल की टाइप थी कि नॉर्मल जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट पर कट कर रहा है। तो वो मैंने लिख लिया, वो मैंने आपको समझा दिया कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a + y/b = 1। a और b क्या होते हैं? x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अब क्योंकि ये दोनों एक ही इंटरसेप्ट हैं तो मैंने दोनों को a लिख लिया, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी आ गई? x + y = a। अब जैसे ही नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, मैंने आपको बताया हुआ कि यहाँ पर हमें हिंट ऑफ स्लोप गिवन है, तो मैंने इसकी स्लोप निकाल ली, कितनी आई? -1। अब डेरिव कर्व को भी मतलब डिफरेंशिएट किया तो वहाँ पर हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। आपको पता है टेंजेंट और नॉर्मल में क्या रिलेशन होता है, वो मैंने लिख लिया। अब इसके बाद जस्ट मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल ली, दोनों को कंपेयर किया तो y की वैल्यू इतनी आ गई, y और x में रिलेशन आ गया। इसको हमने गिवन कर्व में फिल किया तो मेरे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई, 0 और 4। दोनों को कर्व में वापस से फिल किया तो मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए, 0,0, 4, ±8/3। अब ये वाला पॉइंट मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अगर ये पॉइंट 0,0 होगा तो मतलब ये भी 0, ये भी 0, मतलब ये लाइन यहाँ से ओरिजिन से पास करेगी तो वो इक्वल इंटरसेप्ट पर कट नहीं कर सकती। तो इसलिए हमारे पास एक ही पॉइंट आ गया। यहाँ 2 पॉइंट्स बोल सकते हो, 4, ±8/3। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का, और इसको आप टफेस्ट भी बोल सकते हो, लॉन्गेस्ट चैप्टर भी बोल सकते हो। और चैप्टर चाहे लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, ईजी हो, टफ हो, मैं उसी वे से आपको हमेशा करवाता हूँ कि आपको वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए, आपको वो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। और आप सिर्फ एनसीईआरटी को नहीं, आप मेरे से सोल्यूशन को इस तरह से सीखते हो या मैथ्स को इस तरह से मैं करवाने की कोशिश करता हूँ कि आप इस जैसे किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओ।